अज्ञान के कारण ही कामनाएं पैदा हो रही हैं। मैं शरीर हूं यही मान करके हमारी नेत्रेंद्री रूप देखना चाहती, जनेंद्री भोग भोगना चाहती, रसेंद्री स्वाद लेना चाहती। इसी तरह इंद्रियों के गुलाम हम हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने को देह मान लिए। देह भाव के कारण ही हमारी दुर्दशा हो गई है। यही अज्ञान है। अब इसी का नाश करने के लिए अध्यात्म है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। साधना तो है कि निरंतर मैं नाम जप करूं, और सहायता है सत्संग की। भगवत बोध संपन्न महापुरुषों के जब हम वचन सुनते हैं तो उनके वचनों के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश हो जाता है। हमारी कामनाएं बहुत जन्म जन्मांतर से बढ़ी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अब ये एक दिन दो दिन के भजन में तो नष्ट होने वाली नहीं है। ये बड़ा भारी युद्ध है। हमारा मन विषयों में जाएगा, उसको हमको खींच खींच कर भगवान में लगाना है। अगर विजयी होने की भावना है तो कष्ट सहना सीखो। तास्तितिक्षस्व भारत। सहनशील जो बन गया वही जीत गया इस मार्ग में, और जो टूट गया तो फिर भोग वासनाएं उसे परास्त कर देते हैं। है कुछ नहीं, एक भ्रम है। भ्रम, अज्ञान, अविद्या। बड़े बड़े ज्ञान की बातें बघारने वालों को भी ये भ्रम पटक देता है। ये भ्रम कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि 4 दिन भजन करो या 4 ग्रंथों को पढ़ लो तो तुम्हारे भ्रम का नाश हो जाएगा। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आर्त भाव से भगवान को जो सच्चाई से भजते हैं, पुकारते हैं, तो उनकी कृपा से जो ज्ञान होता है उससे जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो जाता है। तो बहुत प्रबल भगवान की अविद्या से भ्रम हो गया है। ये जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, ये इतनी प्रबल है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पृच्छति। ज्ञानियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, ऐसी प्रबल है। तो फिर औरों की तो बात क्या। तो नाम जप कीजिए, सत्संग सुनते रहिए। जहां जहां मन गलत जाए, कल हम एकांतिक में एक बात बताई थी कि हमें मन के साथ हर समय विपरीत ही नहीं रहना, उसको दुलार भी करना है। दुलार नहीं करोगे तो वश में नहीं होगा, और दुलारे करते रहोगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। दोनों बातें हमको ये देखना है। जब वो गलत मांग कर रहा है तब नहीं मानना, और जब सही मांग कर रहा है तो उसकी पूर्ति कर देना। आप वृंदावन आए हो मन की ही मांग से। मन ने मांग कि चलो यार वृंदावन चलते हैं, बाबा के पास बैठ के सुनते हैं, तो आप इतनी दूर से यात्रा करके आ गए ना। अगर मन राजी नहीं होता तो आप आ ही नहीं सकते थे। मन ने आपको सपोर्ट किया, तो आप मन को सपोर्ट कीजिए जहां सही है। कह रहा है कि आज यार हम अमुक चीज पाना चाहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पास सामर्थ्य है हम आपको खरीद के लाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और पवाते हैं आपको। फिर इसके बाद वो गलत संकल्प करता है तब उसको डांट लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब चाहे मर जाऊं पर ऐसा नहीं करूंगा। वो तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता। मन घबरा जाता है जो कच्चा साधक होता है, अरे हमारा मन ऐसा, कुछ नहीं कर सकता। वो केवल भय दिखा रहा है, केवल प्रलोभन दिखा रहा है। आप केवल स्वीकृति मत करो, नहीं नहीं नहीं, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करेगा, अपने आप जलेगा, और उसकी जलन को तुम दृष्टा भाव से सहो। तुम मन नहीं हो। कहते ना आज मन में बहुत अशांति है, तो मन ही तो अशांत है ना, तो अशांति के आचरण किए तो इसलिए जल रहा है। जलने दो, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाली वृत्तियां हैं, कभी सुखद कभी दुखद, ये कोई टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ तो जब होगी जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, घबराने की जरूरत नहीं। जहां जहां मन गलत जगह जाए उसे हटाकर प्रभु के चरणों में लगाओ और बलवान बनो। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करूंगा, और जो करना है उसमें सादर सपोर्ट दे दो मन का। इसी तरह धीरे से मन को जब अधीन किया जाता है तो ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है मन का। ये जो कुछ पकड़ता है जल्दी छोड़ना नहीं जानता है। इसमें अगर विषय हमने पकड़ा दिया तो देखो जन्म जन्मांतर हो गए, वो नहीं छोड़ पा रहा। अगर हमने भगवान को पकड़ा दिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। इसको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता, इसको छुटाना पड़ेगा। जो जो पकड़ा दिया, जैसे आपने कुछ भजन पकड़ाया तो आपका साथ दे रहा है ना भजन में। अब अगर उतना भजन हम भी कहें छोड़ दो आपसे, तो आप नहीं छोड़ पाओ। एक बार एक संत के पास उनके शिष्य गए
बोले 18 साल से जो आपने गुरु मंत्र दिया वो हम जप रहे हैं, हमें कोई लाभ तो नजर आ नहीं रहा। बड़े महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें अपनी कसम देते हैं, तो हमें गुरु मानते हो? बोले जी। ये मंत्र जो है 24 घंटे तुम न जपना, फिर इसके बाद आना, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुम्हें ज्यादा लाभ मिल जाएगा। कहा जी। और वो पूर्वाभ्यास 18 साल का, और गुरु ने कहा कि जपना नहीं है। तो जो इस सीढ़ी उतरे और बार वो दौड़ के लौट के आए, चरणों में लौट गए, बोले महाराज ये नहीं हो सकता कि मंत्र छोड़ दें। अब वो तो बोले ये प्राप्त हुआ है 18 साल में, ये 18 साल में प्राप्त हुआ है कि मेरी कसम खवाने पर भी तुम मंत्र नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? मन ने पकड़ लिया। अब नाम मंत्र पकड़ लिया तो उद्धार होने में क्या देरी? मतलब हम बोले राम कृष्ण हरि राधा, हमारे प्राण निकल गए तो हम भगवान को प्राप्त हो गए। अंतःमति सो गति, तो चिंता नहीं करनी। और दूसरी बात है कि जैसे लोग सोचते हैं कि हम 2 दिन 4 दिन नाम जप करें करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं है। बहुत जन्मों के हमारे पाप जमा है। नाम जपते जपते जब वो पाप नष्ट होते हैं, पाप ही हमें दुख देते हैं, तब हमारे अंदर आनंद की अंदर के आनंद से, रुपया में आनंद है। हम कह रहे हैं आपको कमरे में बंद कर दे, आसपास नोट जमा कर दें, कितने घंटे आप उन नोटों के बीच में जी पाओगे? चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सब नोट हटा दो, मुझे पानी पिला दो, सब नोट हटा दो, मुझे भोजन कर, सब नोट हटा दो, मुझे लघुशंका कर लेने दो, सब नोट हटा दो, मुझे थोड़ा खुला कर दो। मतलब रुपया थोड़ी जीना है, रुपये से भोग सामग्री मिलती है, भोग सामग्री के लिए रुपया प्रिय है, और इंद्रियां भोगों में लगी इसलिए भोग सामग्री प्रिय है। और सच्ची बात यह है कि आनंद बाहर नहीं, आनंद अंदर है। और जब आपको अंदर का आनंद मिल जाएगा तो बाहर की कामनाएं शांत हो जाएंगी। निज सुख बिन मन होए की थीरा। जब अंदर आनंद मिलता, भगवदा आनंद मिलता है, ये सब छिछोरापन खत्म हो जाता है। ये जो भटकना है ना छोटे छोटे भोगों में, जैसे निर्मल मृदु शांत जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती है, ऐसे भगवदानंद की स्फूर्ति होने पर हर इंद्री हर मन परम शांत हो जाता है। बड़े भाग्यशाली हो बच्चा जो इस कलिकाल में तुम ऐसे विषय बाहुल्य समाज के बीच में रहते हुए तुम भगवत भजन करना चाहते हो, तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। हाँ, भगवान तुम्हारे साथ हैं, खूब अच्छे से भजन करो और इसी जन्म में परम सुख प्राप्त करो। नहीं, आप कम से कम ये देख लिया तो ये भी तो देखो। मनुष्य तो वही है ना, बोले यार सब कुछ देखा है, सब कुछ नहीं देखा अभी। सब कुछ तब देखे माना जाएगा जब तुम प्रभु को देख लोगे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड प्रभु में वास करते हैं। प्रभु को देख लिया, सबको देख लिया, प्रभु को पा लिया, सब कुछ पा लिया, प्रभु को जान लिया, सब कुछ जान लिया। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। आखिरकार वो क्या आनंद है, हमें देखना चाहिए ना। तो हिम्मत करके चलो, कोई भी कार्य सरल नहीं है, पहली बात समझ लो। किसानी सरल है क्या? नौकरी सरल है क्या? क्या सरल है हमें बताओ? कोई भी कार्य सरल है क्या? तो भगवत प्राप्ति कैसे सरल हो जाएगी? भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन मानी गई है कि सब जगह से वृत्तियों को हटाकर प्रभु में लगाना सबसे कठिन काम है ले? तो सरल कौन सा काम? कोई सरल काम तो नहीं है। आप हमें बताओ क्या सरल काम? कोई सरल काम नहीं। अरे भाई, सबको मेहनत करनी पड़ रही, सब कोई अपने दिमाग को लगा रहा है, लेकिन दिशा गलत है, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। अगर यही दिमाग प्रभु की तरफ लगाकर धर्म पूर्वक कार्य करो, अभी आनंद की अनुभव। हम ये नहीं कहते कि आप करोड़पति बन जाओगे, लेकिन जो अरबपति करोड़पति को भी सुख नहीं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो ब्रह्मा आनंद है, भगवदा आनंद है, प्रेमा आनंद है, यही हम चाह रहे हैं। नहीं, हमें कोई प्यार करे, नहीं लगता कोई ऐसा प्यार करे जो सिर्फ मुझे प्यार करे, अपने लिए मुझे ना प्यार करे, मेरे लिए मुझे प्यार करे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। भला कोई? वो केवल भगवान है। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके लायक हैं कहीं ना कहीं, तभी वो हमसे प्यार करता है। जिस दिन उसके लायक नहीं रह जाएंगे, उस दिन वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई भी हो। तब ये अनुभव की बात कह रहा हूं। संसार के हर क्षेत्र को भगवान ने दिखा दिया, उसी अनुभव से बोलते हैं। एकमात्र भगवान ऐसे हैं जो हर स्थिति में तुम्हें प्यार करेंगे
और संसार का कोई प्यार करने वाला तब तक प्यार करेगा जब तक कुछ स्वार्थ की पूर्ति हो रही, और जिस दिन उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई या तुमसे अच्छा मिल गया तुम्हें छोड़ देगा। संसार का प्यार झूठा, संसार का सुख झूठा, सच्चिदानंद भगवान का सुख है। इसलिए धैर्यपूर्वक चलो, मन को सत्संग की बातों से समझाकर बुझाकर प्रलोभन देकर आनंद का उसे भगवान की तरफ लगा। अशोक दास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी हम पिछले 17 साल से धाम में वास कर रहे हैं। कभी अगर वृंदावन से बाहर जाना पड़े तो हमेशा मन उच्चाट होने लगता है, और जहां भी जाते हैं वहां मन नहीं लगता। हम सुकून हमें वृंदावन में ही आके मिलता है। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पर कृपा है, आप पर लाडली जी की कृपा है। हमें लगता है अब धीरे धीरे आना जाना बंद करो। जब आना जाना बंद तो आना जाना बंद, पता नहीं कब सांस छूट जाए। तो जो कुछ ऐसा कुछ हो तो कर लो, समेट लो और अखंड वृंदावन वास करो। आपका मन भी राजी हो जाएगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। देखो आप अपने लोग संत भेष में हैं, हमारा कोई कर्तव्य नहीं, हमारा एक ही कर्तव्य है भगवान की प्राप्ति। तो देखो हमारे भजन में अगर कहीं चूक हो गई कि हमारा अखंड सुमिरन नहीं चल रहा, तो भजन के 4 सोपान हैं, धाम, नाम,